नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। इंसान अगर खुद के वास्तविक स्वरूप या जीवन के रहस्य को समझ ले तो उसके जीवन से दुख दूर हो सकता है। त्याग एक दैवीय गुण है, महान और शक्तिशाली लोगों में यह पाया जाता है। त्याग जीवन को सौंदर्य है। आज के दौर में हर इंसान इतना लालची हो गया है कि त्याग की बात करना मुखरतापूर्ण लगता है। फिर भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में त्याग करके महान बने हैं। पहले लोग त्याग करते थे ताकि करके भुला सके। अब लोग एहसान करते हैं ताकि कभी गिना सके। प्रेम एकम प्रेम, प्रेम दूनी विश्वास। प्रेम तिया बंधन, प्रेम चौके त्याग। एक छात्र जब घर छोड़ने का त्याग करता है, जब वह निद्रा का त्याग करता है, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करता है, तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान से उसे पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त होती है। इंसान जब अपने लालच का त्याग करने दान देता है या दूसरों की मदद करता है तो जीवन के सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन को सुंदर और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाने के लिए त्याग जरूरी है। महादेव कहते हैं, भाग्य कुछ नहीं, आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकालने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलना में वक्त लगता है। महादेव कहते हैं, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर देखना, समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। मित्रों, महादेव कहते हैं, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हम सभी के पास सामान्य योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। मित्रों, चाहे जितना मोटिवेशनल शायरी पढ़ लो, लेकिन कामयाब होने की जो प्रेरणा रिश्तेदारों के तानों से मिलती है वह किसी और से नहीं मिल सकती। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के ये नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। अगर सीखना है दिए से तो चलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण करना सीखो। महादेव कहते हैं, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। मित्रों, इन 6 का त्याग कभी न करें। सत्य, दान, कर्म, क्षमा, धैर्य और गुरु। पूर्ण त्याग और महादेव में पूर्ण विश्वास ही हर चमत्कार का रहस्य है। महादेव कहते हैं, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना भी सिखाती है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जमीन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चला है कि कौन हाथ पकड़ साथ चला है और कौन साथ छोड़ जाता है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराए, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। ना कोई कठिनाइयां ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर।
त्याग और बलिदान किए बिना यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसका देवता तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोलेगा। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। मित्रों, महादेव कहते हैं, जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उस समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। आप तभी हार सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो जरा आप ही सोचो, हमसे नहीं होगा तो भला किससे होगा। मित्रों, राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम सपनों को सोच सकते हैं तो उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। इंसान को कभी भी घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने न जाने कितने अभिमानी लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। चिंता इतनी करो कि कम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी तारीफ तो हर कोई खुद से कर सकता है, लेकिन जब लोग आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, त्याग के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, पर इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सफल वही होता है जो अपने भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान के सुखों का त्याग कर देता है। अगर आप हार पर भी मुस्कुराते हैं तो यह आपकी जीत से कहीं बढ़कर है, जो सामने वाले की जीत को फीकी कर देती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हमें आने वाले कल से अपने आप अच्छे होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज की गई मेहनत और तैयारी उसे अच्छा बना सकती है। मित्रों, मुश्किलों से डरकर भाग जाने से बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। याद रहे, जो डरते हैं उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं होती। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदने समय पूछते हैं, मीठे तो है ना? बाद में उसे ही नमक लगाकर खाते हैं। आपका आज का परिणाम आपके अतीत के किया हुए कर्म है। भविष्य बेहतर बनाना है तो आज के फैसलों को बदल लो। भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को भी घर से निकाल देती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जीवन जीने के दो ही रास्ते, या तो चुनौतियां से जमकर लड़ो या फिर खुद के ऊपर डर हावी हो जाने दो। महादेव कहते हैं, हर स्थिति में यदि आप खुश रहते हैं तो आपके बुरे चाहने वाले के लिए यह एक सजा है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी ना करें, क्योंकि वही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। कभी जीवन का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में अक्सर फैसला गलत रास्ते भी चुन लेता है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना पैसे कमाने से कहीं बेहतर है। जब आप खुद नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर करें, प्रयास।
वैसे दुनिया में सलाह देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका खास ही आपके साथ होता है, जो आपको दिल से चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। जिसने अपनी सफलता को अपने दम पर बनाया है, उसने अपने जीवन में बड़ा ही त्याग किया होगा। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिलों में अमर कर देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने और विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम नहीं था। यह पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि उस स्थान का कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल के बाद वह पुनः आकर देखेंगे, जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा, प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा, प्रभु, मुझे आप हरियाली से भर दीजिए। हर तरह के पेड़ पौधे आप मेरी सीमा में लगा दीजिए। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा अनुसार तुरंत उसे हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। उसने वरदान मांगा, प्रभु, आप मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझ पर बस सके। इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्गलोक चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है। दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ जब उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां इंसानों की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बहुत सुखी है और आनंद मंगल में जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामकरण कर दिया। वह पहाड़ अब कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वह लोगों के जीवन में उतर आया था। यही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। अंत में सिर्फ इतना, यह त्याग ही है जो किसी भी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। धन्यवाद मित्रों। आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।